तो जब आप ऐसे हो जाते हैं ना, स्टिफ हो जाते हैं, तो मालूमात तो अपनी जगह पे होती है लेकिन आपको मिलती नहीं, आपको समझ आती नहीं। बिल्कुल ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी वेट की, ठीक है ना, क्योंकि जब हम स्टिफ हो जाते हैं, हम क्लोज्ड हो जाते हैं, जब हमने अपने सीखने के दरवाजे बंद कर दिए होते हैं, तो बाहर से चाहे वेट भी हो, बाहर से चाहे इंफॉर्मेशन भी हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमें क्या करती है, मुतासर नहीं करती। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है लर्निंग के अंदर वो ये होती है कि बंदा क्लोज्ड हो जाए, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और सबसे बड़ा अच्छा तरीका क्या है लर्निंग का, वो ये है कि बंदा ओपन हो। मिसाल के तौर पे एक कॉमन सी मिसाल ये होती है कि अगर टीचर ने आपको मोबाइल के लिए कहा है कि बेटा मोबाइल इस्तेमाल ना करो, ठीक है, तो स्टूडेंट उसको क्या करेगा, वो उस इंफॉर्मेशन को पर्सनलाइज कर लेगा, ठीक है, कि टीचर अच्छा नहीं इसने मुझे मोबाइल से रोका। टीचर की सारी अच्छाई इस बुनियाद पे आकर रुक जाएगी कि इसने मुझे मोबाइल से क्यों रोका, ठीक है, क्योंकि मेरा पहला टीचर मुझे नहीं रोकता, ठीक है ना, इसने मुझे रोका है। तो हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, पर्सनलाइज कर देते हैं। इसके दो मतलब है कि टीचर ने मुझे रोका है, ठीक है ना, इसलिए कि मेरी कॉल इंपॉर्टेंट आ रही थी और मैं नहीं अटेंड कर पा रही तो मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन टीचर ने मुझे रोका है इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि मेरा टाइम जाया ना हो और मैं क्लास में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकूं, दूसरा मतलब उसका ये। लेकिन क्योंकि हम क्लोज हो जाते हैं तो उसके अलावा कोई चीज हमें समझ में नहीं आती, ठीक है, तो ये सबसे पहला स्टेप है। आखिरी आगे एक पॉइंट है जो मैंने आपको बताना है, उसके बाद जो सारा लिमिट। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी लर्निंग में, किसी बंदे को ये पता ही नहीं क्या चीज होती है, ये इसको कहते हैं चाइनीज बैम्बू ट्री। चाइनीज बैम्बू, एक तो ये है कि हम क्लोज हो जाते हैं ना, और एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। बात करके होता है कि हम सब कुछ ही सीखना चाहते हैं एक ही दिन के अंदर, बस 4 छुट्टियां करने के बाद अगर हम 5वें दिन आ जाएंगे ना तो हम कहते हैं यार सारा कुछ ही पढ़ा देते, ठीक है, तो बर्दाश्त नहीं होती हमारे अंदर, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा इशू होता है। और बात कर ये होता है कि आप हो सकता है रेगुलर हो लेकिन आपको समझ ना आ रही हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे पहले कि हमें ये समझ आए कि पढ़ाया क्या जा रहा है, ये जरा समझ तो आए कि समझ किसको कहते हैं। समझ किसको कहते हैं, समझ तो इस तरह की चीज होती है, मतलब ये डॉट है, 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 ये डॉट है। आपने एक चीज लर्न की, यहाँ डॉट बन गया, दूसरी चीज आपने लर्न की, इसका एक कनेक्शन बन गया। अभी तक भी आपको कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन ये प्रोसेस आपके दिमाग में हो रहा है, ठीक है, और आपको कोई पता नहीं इसका, ठीक है। इधर से एक लिंक बन गया, इधर से एक लिंक बन गया, इधर से एक लिंक बन गया, इधर से 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 लिंक बन गया। अभी तक भी आपको समझ नहीं आ रही कि क्या। अचानक एक दिन आएगा कि यहां से लिंक बनेगा और आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। लेकिन वहां तक ये जो सारे लिंक्स हैं, ये होने के लिए, जो हमें पता भी नहीं चलता कि हो रहे हैं, ये होने के लिए क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है, चीजें ऐसा ऐसा आती हैं, कंसंट्रेशन सर। हाँ, चीजें एकदम से नहीं आ जाती, ठीक है। एक चाइनीज बैम्बू ट्री होता है। फर्स्ट करें मैं हूं तो मैं एक छोटा सा बीज लेके आया और आके तो ये मेरा शहर है मिसाल के तौर पे, तो मैंने इसको और कूद देना तो वो बीच में बीज डाल दिया मैं, ठीक है ना। हर सारे फैमिली या उसमें मोहल्लों में शेप होते हैं, बस करेंगे बर्ड साहब होते हैं, तो मैं इसको पानी दिए जा रहा हूँ, पानी दिए, तो बर्ड साहब आ रहे हैं, मिस्टर ने क्या कर रहे हैं आप, कह रहे हैं ये मैंने पौधा लगाया तो मैं इसको पानी दे रहा हूँ, ये उग जाएगा, ठीक है। अब 1 साल गुजर जाता है, वो पौधा नहीं उगता, ठीक है। और बर्ड साहब अगले दिन फिर क्या कर रहे हैं, पौधा लगाया वो उसको पानी दे रहा हूँ, नजर तो आने 1 साल तो हो गया, रोज तो पानी देते उसको, ठीक है, नजर नहीं आ रहा है इधर, ठीक है। और शर्मिंदा शुक्ला करके मुझे चला जाता है, ठीक है। मैं कहता नहीं मैंने लगाया, वो आ जाएगा, दूसरा साल गुजर जाता है, ठीक है। मैं फिर वहां पे सुबह उठ के पानी दिए जा रहा होता हूँ, मुझे भी नजर नहीं आ रहा होता, मैं भी परेशान होता हूँ, यार निकल ही नहीं रहा बीच में से, मैं पानी दिए जा रहा हूँ, और फिर मैं लुक के देना शुरू कर देता हूँ, देखिए ना कम से कम, देखिए आपके बिजली करते हैं लोग, कहते पागल आदमी 2 साल हो गया तो पानी दिए जा रहे हो, बीच में नजर आता कुछ नहीं है। 3रा साल हो जाता है, मैं पानी दिए जाता हूँ, 4था साल हो जाता है, मैं पानी दिए जाता हूँ। बंदा आता है, कहते हैं क्या तुम पागल हो यार, 4 साल तुमने वो पानी दिए, नजर आता कुछ नहीं, तो थोड़ा सा नजर तो आए ना यार, थोड़ा सा कोई नजर तो आए ना, तो फिर तो समझ भी आएगा कि चलो कोई काम हम कर रहे हैं। लेकिन ये चाइनीज बैम्बू ट्री एक ऐसी चीज है कुदरत की कि ये 5 साल तक जमीन से बाहर निकलता ही नहीं है। ये सिर्फ चाइना में पाया जाता है, पूरी दुनिया में और नहीं होता, चाइना में पाया जाता है। 5 साल तक जमीन से निकलता ही नहीं है, ठीक है।
और ये फिर जो है वो जब निकलते हैं जमीन से तो फिर क्या होता है, 5 हफ्तों के अंदर 90 फुट लंबा हो रहा है। 5 हफ्तों में 90 फुट लंबा हो रहा है। 90 फुट थोड़ा नहीं होता, ये होगी को 12-13 फुट। इससे आप अंदाजा लगा ले कि कितना 90 फुट होगा और कितनी देर में, सिर्फ 5 हफ्ते। ठीक है, लर्निंग भी एग्जैक्टली ऐसे होती है। ऐसे नहीं होती कि आज मैंने पढ़ा तो मुझे आ गया, या आ जाना चाहिए। लर्निंग टाइम ले, कोई भी आपने लर्निंग करनी। तो जब आपने इस क्लास में अभी थोड़ी देर के बाद जो आपने जो है वो लेक्चर देना है, इसमें भी 2 बातें। नंबर 1 कि आपने ओपन होना, क्लोज नहीं होना। ठीक है, ये सर में बता रहे हैं ना, यानी तो मुझे आता है। ठीक है, हो सकता है कि सर जो आपको बता रहे हैं वो कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट हो जो आपको बता रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि एक दिन के अंदर हम सब कुछ नहीं सीख सकते। मतलब हम कहेंगे नहीं एक दिन में हमारी लर्निंग पावर नहीं इंप्रूव हुई। ठीक है, एक दिन में नहीं होता। मैंने आपको समझाया कि अंडरस्टैंडिंग होती क्या है। ठीक है ना, और लर्निंग का कॉन्सेप्ट चलता है किस तरह से। ठीक है, ये ऑब्वियसली चाइनीज मेथोडोलॉजी है तो जो इतना टाइम लेता है, राइट। तो हर बंदे का दिमाग, उसकी प्लास्टिसिटी डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को जल्दी समझ आ जाती है, उनके दिमाग का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। कुछ लोगों को देर से समझ आता है।